हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द हिस्ट्री चैप्टर 6। कल हमने महावीर जी के बारे में पढ़ा था, तो चलिए आज हम उसके आगे पढ़ते हैं। द संघा। बोथ द महावीर एंड द बुद्धा फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज। तो महावीर और बुद्ध दोनों का ही ये मानना था कि जो लोग घर छोड़ के बाहर निकल जाते हैं उन्हें सही मायने में नॉलेज मिलता है, ट्रू नॉलेज मिल जाता है। They arranged for them to stay together in the संघ, an association of those who left their homes। तो संघ का मतलब हुआ कि ये ऐसी जगह, ऐसा एसोसिएशन जहाँ पे कि ऐसे लोग रहते हैं जो अपना घर छोड़ के आ जाते हैं सच की खोज में। The rules made for the Buddhist संघ were written down in a book called the विनय पिटाका। तो बुद्धिस्ट संघ के बारे में उसके जो रूल्स हैं वो एक बुक में लिखी गई है जिसे विनय पिटाका कहा जाता है। इस बुक से फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वेर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मैन एंड वुमेन। तो इस बुक से हमें ये पता चलता है कि इसमें आदमी और औरत दोनों के लिए अलग अलग तरीके थे। ऑल मैन कुड ज्वाइन द संघ, मतलब जितने भी आदमी थे वो लोग संघ को ज्वाइन कर सकते हैं। संघ मतलब जो उनका एक एसोसिएशन था लोगों का। However, children had to take the permission of their parents and slaves that of their masters। मतलब उसमें बच्चों को जो था वो अपने पेरेंट्स से उन्हें परमिशन लेना पड़ता था कि वो उसमें जाएं कि नहीं, और जो स्लेव, जो गुलाम थे, उन्हें अपने मालिक से परमिशन लेना पड़ता था। Those who worked for the king had to take his permission and debate that of creditors। और जो लोग राजा के लिए काम करते तो उन्हें भी उनको भी परमिशन लेना पड़ता था, जो कि जिससे जिन लोगों से भी उसने पैसे उधार लिए हों या उनके लिए काम करते हों, तो वुमेन हैड टू टेक देयर हस्बैंड्स परमिशन। और औरतों को अपने हस्बैंड से परमिशन लेना पड़ता था। इस तरीके से मैन एंड वुमेन हु ज्वाइन द संघ लेड सिंपल लाइफ्स। तो जो भी आदमी औरत जो संघ को ज्वाइन करते थे उन्हें बहुत सादा जीवन जीना पड़ता था। They meditated for most of the time and went to cities and villages to beg for food during fixed hours। तो उन लोगों को क्या करना पड़ता था कि रोज हर दिन वो मेडिटेट करते थे, मतलब ध्यान करते थे, और शहर और गांव में जाके उन्हें खाना मांगना पड़ता था, भीख मांगना पड़ता था खाने का। वो भी उनके लिए एक समय फिक्स किया जाता था। दैट इज़ वाई दे वर नोन एज भिक्षुक, द प्रकृत वर्ड फॉर रिनाउंसर बेगर। तो जो कि इसलिए उन्हें भिक्षुक कहा जाता था, जिसे कि एक तरीके से बेगर भी कहा जाता है, भिखारी प्रकृत में। भिक्षुक एंड भिक्षुकीज, जो भिक्षुक हुए वो जो आदमी होते थे, और भिक्षुकी जो कि औरतें हुआ करती थी। तो दे टॉट अदर्स एंड हेल्प वन अनदर। तो वो लोग क्या करते थे, दूसरों को भी सिखाते थे और एक दूसरे की हेल्प करते थे। दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग टू सेटल एनी क्वेरल्स दैट टुक प्लेस विद इन द संघ। और वो लोग क्या करते थे, अगर कोई वहाँ पे संघ में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है या किसी चीज़ में वाद विवाद हो जाता है तो ये उन्हें उसको भी सुलझाते थे। Those who joined the संघ included ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट, लेबरर्स, बार्बर, कर्टसियंस एंड स्लेव्स। तो जो लोग संघ ज्वाइन करते थे उसमें वो ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय, मर्चेंट मतलब व्यापारी लोग, जो लेबर, जो और बार्बर जो बाल काटते हैं, कोर्टसियंस जो कि राजमहल में रहते थे, और स्लेव्स जो कि गुलाम होते थे। मैनी ऑफ देम रोट डाउन द टीचिंग ऑफ द बुद्धा। तो सबने, बहुत सारे लोगों ने बुद्धा के जो टीचिंग्स थी उसे लिखा है। सम ऑफ देम ऑल्सो कंपोज ब्यूटिफुल पोएम्स डिस्क्राइबिंग देयर लाइफ इन द संघा। कुछ लोगों ने इस पे बुद्ध भगवान की लाइफ के बारे में संघ में उस पर एक पोएम भी लिखी, कविताएं लिखी। और तो इसके बाद आता है अ केव हॉलोड आउट इन द हिल। दिस इज़ अ केव इन कारले, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। तो आप नीचे ये पिक्चर देख रहे होंगे, ये एक तरह का गुफा है, गुफा को काट के बनाया गया था। ये अभी कारले एक महाराष्ट्र में एक जगह है। मॉन्क एंड नन्स लिव्ड एंड मेडिटेट इन दीज शेल्टर्स। तो ऐसी ही जगहों पे जो मॉन्क और नन होते थे, जो कि साधु, ऋषि मुनि साधु रहते थे, वो लोग ऐसी जगहों पे जाके रहते थे और मेडिटेट करते थे, मतलब ध्यान करते थे। मोनेस्ट्रीज। To begin with, both Jain and Buddhist monks went from place to place throughout the year teaching people। तो जो जैन और बुद्धिस्ट जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो एक जगह से दूसरी जगह पूरे साल जाते रहते थे और एक दूसरे को वो सीख देते थे, सिखाते थे।
द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और वो बस सिर्फ एक बारिश के दिनों में, बरसात के दिनों में एक जगह पे रहते थे। व्हेन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेवल, क्योंकि उस समय एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल होता था।